मियां नवाज शरीफ साहब का आना ये तो अब वाजे है कि वो किसी डील के तहत आ रहे हैं। तमाम सियासतदान ज़ाहिर है जहां दीदा होते हैं उनको सब पता होता है, इनके इत्तेहादी हों इनके मुखालिफ हों सबको पता है कि डील के तहत आ रहे हैं। लेकिन इसमें ये जो मामला है जमानत का, वो क्या डील का हिस्सा नहीं है कि अभी भी कुछ खदशात हैं? नहीं, बात ये है कि अभी तक ये हम कह रहे हैं ना कि डील हुई है। कोई फरीक या तो इसको PMLN माने या जिस फरीक ने डील की है, निगरान हुकूमत ने, निगरान हुकूमत के किसी शख्स ने, किसी फ़र्द ने, किसी ओहदेदार ने, किसी मनसबदार ने या किसी और मरकज़ ने, किसी ताकत के किसी मरकज़ ने उनके साथ डील की है। और डील क्या की है? डील में ये शामिल है कि वो आएंगे और जब ये रास्ता बंद हो गया है कि उनकी ताहयात नाअहली के ख़त्म होने के इम्कान मसदूद हो गए हैं जी, तो वो कैसे वापस आ रहे हैं? नाअहली हुई थी ताहयात जी, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है उसमें उसको अब चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था उसके इस बात को तो कह दिया गया है कि माजी के केसेस को ओपन नहीं किया जा सकेगा। तो माजी की ये बात तो नहीं लाई जा सकती है सामने, ना इस पर अपील की जा सकती है कि जनाब इनकी नाअहली जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुई, फिर उनका रिव्यू भी रिजेक्ट कर दिया गया, उनको सियासत में हिस्सा लेने से रोक दिया गया, उन्हें पार्टी की सरबराही से रोक दिया गया था और उनकी पार्टी की जब सरबराही का ऐलान किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट फिर सामने आ गई थी और कहा था कि नहीं, ये पार्टी के सरबराह भी नहीं बन सकते जी। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला नाअहली के बारे में तो ये मौजूद है और ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। और वो जो कानून जिसमें कहा गया है कि 62(1)(f) के तहत सज़ा को 5 साल कर दिया गया है, तब भी ये मुअस्सर व माजी नहीं है। आगे जो भी होंगी नाअहलियाँ उनके बारे में तो हो जाएगा फैसला, इसके बारे में कहा गया है मुअस्सर व माजी नहीं है तो नाअहली जूं की त्यों बरकरार रहेगी। एक ये सूरत हाल है, बिल्कुल सही। और इसके अलावा दूसरी सूरत हाल ये है कि इस वक्त उनकी हैसियत एक कन्वेक्टेड शख्सियत की है जिन्हें सज़ा हो चुकी है और 2 मुकदमात में 2 रेफरेंसेस में सज़ा हुई। एक रेफरेंसेस की सज़ा जो है वो एक कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया और दूसरी सज़ा जो है वो अल-अज़ीज़िया वाली वो अब भी चल रही है, ठीक, और उसके बारे में भी अभी तक कोई चीज़ नहीं कही गई है। और ये बेल अगर ली जाती है तो बेल कौन सी बेल होगी? एक बेल वो जो प्रोटेक्टिव और बेल होती है उसके लिए होती है कि मुलजिम ने अदालत में पेश होना है, मुकदमा चल रहा है, हम जी पेश हो जाएंगे, फलां तारीख तक वक्त दिया जाए ताकि हम अपने आप को वहाँ सबमिट कर सकें। वो सूरत हाल भी नहीं है, सही, ऐसा कोई केस का मामला नहीं है। ये तो है, चल चुका है, सज़ा हो चुकी है और उसके अपील के मराहल में वो मुल्क छोड़कर चले गए। सज़ा 4 साल, ये 4 साल सज़ा गिनी जाएगी या 4 साल वो बाकी जो मुद्दत है वहाँ से शुरू होगी जिस दिन वो चले गए थे। तो अभी तक बहुत सी चीज़ें गैर वाज़ेह हैं। अच्छा। और इस कन्फ्यूजन को बढ़ा दिया है PMLN ने खुद ही। वो बताए हमें, हम हमारी कोई दुश्मनी नहीं है मियां नवाज शरीफ साहब से, हम नहीं चाहते हैं कि वो जेल जाएं और यहाँ से आते ही सीधे जेल चल जाए, हमारी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा अगर कोई रास्ता और होता है तो हमारे लिए खुशी की बात होगी, लेकिन ऐसा रास्ता कानून नहीं देता है। बिल्कुल सही। हाँ, साहब, तो आप कानून से आपकी बात 100% दुरुस्त, क्योंकि जब वो बाहर गए हैं तो अगरचे ख्वाजा आसिफ साहब हों, दीगर लोग हों, वो ये कहते हैं कि जी कमर जवेद बाजवा साहब ने उनको भिजवाया था बाहर, लेकिन रास्ता तो कानूनी लेना पड़ना था ना, यानी अदालत की इजाज़त से ही फिर बाहर गए थे। जब ये टेलीविजन पर बैठकर उन्होंने कहा कि जी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन उस वक्त वज़ीर आज़म थे तो उनकी इजाज़त से गए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो बाजवा साहब ने उनको बाहर भिजवाया था, एस्टैब्लिशमेंट ने भिजवाया था। तो एक रास्ता तो लेना पड़ता है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो वो आपकी बात सही है कि ख्वाहिश नहीं, लेकिन कानूनी तौर पर कुछ तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन इसमें चाहे राजा परवेज़ अशरफ हों, खुर्शीद शाह साहब हों, वो भी कह चुके हैं डील की बात, अभी मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब कह रहे हैं डील के तहत आ रहे हैं। और ये आपने सही कहा कि नून लीग के किसी आदमी ने, इसमें मैं नहीं कहूँगा कहा, हाँ राना सनाउल्लाह साहब साबिक़ वज़ीर दाखिला ज़रूर कह चुके हैं कि ज़ीरो रिस्क हो चुका है और मामला सारे तय हैं। तो ये कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन इस कॉन्फिडेंस की वजह से आपको लगता है या जिसको डील पीपल्स पार्टी कह रही है उससे पीपल्स पार्टी नाराज़ है, उससे फजलुर रहमान साहब नाराज़ हैं, जो इत्तेहादी माजी के थे कि जी ये मियाँ साहब खुद डील कर गए, हमारा कुछ नहीं सोचा, या उस डील में ये शामिल हो जाएंगे कि जब उनको अगर हुकूमत उनके सुपुर्द कर दी जाएगी तो ये दोबारा साथ मिल जाएंगे जितना जितना पहले इनके पास हिस्सा था? तो फिर ये परेशान क्यों है इस हवाले से, इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं कि जी हमें साथ नहीं शामिल किया जा रहा, या ये क्यों डील करके किस तरह आ रहे हैं? खुर्शीद शाह साहब ने तो बड़ी वाज़ेह तनकीद की कि जब आप इस तरह से आएंगे तो फिर आपके पास ताकत क्या होगी, इस उम्र में आके इस तरह आकर आप क्या लेंगे?
देखें, मैं एक तो ये है कि जितना मैं समझ पा रहा हूँ थोड़ा सा आवाज़ का इशू है मौजूद, लेकिन मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि उनकी आमद में कोई भी यकीन दहानी कराई हो, किसी ने भी करा दी हो यकीन दहानी, हम हर इंतहा हैं कि जी ये हुकूमत ने यकीन दहानी करा दी है, हुकूमत ने अपना हाई कमिश्नर भेजा है, जनाब आप इनको इज्जत से सीए आप करें, ये भी हो सकता है, चलें भी ठीक है, हुकूमत ने किया। क्या हुकूमत कानून से, आइन से, कानूनी ज़राए से, कानूनी रूल्स जो जवाबित हैं, क्या उससे मावरा है? नहीं, हुकूमत मावरा नहीं है, निगरान हुकूमत है, मुस्तकिल हुकूमत है, जो भी हुकूमत हो वो कानून से मावरा नहीं है। वो ये नहीं कर सकते हैं कि एक सज़ा याफ्ता शख्स को किसी कानूनी जवाब के बगैर जब वो वापस आ रहे हों तो उनको कहें कि जी अब आप आज़ाद हैं, चले जाएं। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अगर मुझे समझ में आ रहा होता तो मैं इस बात को बहुत खुशी का इजहार करता। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। वो यहाँ से जाते हुए, चाहे राना सनाउल्लाह साहब कहें या कोई और कहें, किसी को यकीन दहानी करा दी गई हो, फिर पूरी लीडरशिप को यकीन दहानी करा दी गई हो, और कराने वाले कोई भी हों, ताकत के मराकज़ हों, वो भी हों, अदालत हो, अदालत भी जो आकर हमारे सामने कहे ना, अगर किसी अदालत की तरफ से भी, मुझे नहीं यकीन है, मुझे इस बात को मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि अदालत ने या हमारी अस्करी क़यादत ने या किसी ने भी यकीन दहानी कराई होगी। अगर किसी ने, तो फिर हमारे सामने आकर कहेंगे जनाब हमने यकीन दहानी कराई है, इसको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन कोई और नहीं कर सकता, अदलिया भी नहीं कर सकती है। मावराए कानून, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वो सबमिट करना पड़ेगा। और आपके बरी होने का एक तरीका है कि आप कोर्ट के सामने पेश होकर, पहले आप जिस आदमी के आप गए थे, आप गए थे उस वक्त सुप्रिंटेंडेंट जेल लाहौर, जिस जेल से भी थे, उस जेल के तरफ से गए थे, आपको वहां जाकर पेश हो जाना है। सही। और उसके बाद अदालतें जो कहती हैं वो उस पर अमल करना है। अदालत सबको उस बारे में बाकायदा आर्डर जारी करेगी, लीगल आर्डर। सही, इलीगल आर्डर नहीं, लीगल आर्डर। बिल्कुल सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।